बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम शाइस्ता ज़फ़र है और मैं आपको फ़र्स्ट ईयर की इंग्लिश पढ़ाऊँगी, जिसमें आज का हमारा टॉपिक स्टोरीज़ में से आपकी फ़र्स्ट स्टोरी है बटन बटन। उसके सबसे पहले हम ट्रांसलेशन करेंगे, फिर सिनोनिम्स करेंगे, फिर इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स ऑफ ट्रांसलेशन, क्वेश्चन विद आंसर्स, पंक्चुएशन और लास्ट पे एक्सरसाइज रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ लेसन करेंगे। सबसे पहले हम उसकी ट्रांसलेशन समझते हैं कि आपने ट्रांसलेशन किस तरह से करनी है। ट्रांसलेशन में सबसे पहले स्टोरी में जो आपके करैक्टर्स हैं वो 3 हैं। सबसे पहला जो करैक्टर है वो मिस्टर आर्थर का है, नेक्स्ट नॉर्मा का है और लास्ट पे जो है वो मिस्टर स्टीवर्ट का है। अब इनका स्टोरी में क्या रोल है या किस तरह से ये स्टोरी में अपियर होते हैं वो आपको साथ साथ मैं समझाती हूँ। मिस्टर आर्थर जो है वो हस्बैंड है नॉर्मा के और बहुत ही लॉयल किस्म के और काइंड हार्ट पर्सन है। और नॉर्मा जो है वो ग्रीडी वुमन है इस स्टोरी में। वो स्टोरी जब ओवरव्यू लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। मिस्टर स्टीवर्ट जो है वो एक कंपनी के एजेंट हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी है। बटन बटन एक सस्पेंस वाली स्टोरी है। सस्पेंस मीन्स इसमें आप जब स्टोरी स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो आपके माइंड में क्वेश्चंस और सस्पेंस का मतलब आपको तजस्सुस होता जाता है कि ये आगे क्या होगा और स्टोरी एंड कैसे होगी। लेकिन जो सस्पेंस वाली स्टोरी होती है उसका जो एंड होता है वो रीडर के माइंड में एक क्वेश्चन छोड़ जाता है। उसका मीन्स प्रॉपर एंड नहीं होता जो आपको मतलब जिसके बाद आप सोचना ख़त्म कर दें। ये इसके बाद आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये ज़रूर होता है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। मीन्स के ये स्टोरी जो है इसमें एंड पर जो मिस्टर आर्थर हैं इनकी डेथ हो जाती है और सडन डेथ होती है। लेकिन रीडर के माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर रहता है कि उसकी डेथ आया कि क्यों हुई। चलें स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आर्थर और उसकी बीवी जो है नॉर्मा ये एक फ्लैट में रहते हैं। एक दिन नॉर्मा जो है वो वापस आ रही होती है जॉब से या कहीं बाहर से, तो उसे अपने दरवाजे के सामने एक कर्टन यानी एक पार्सल दिखाई देता है। वो उसको उठा लेती है और अपने जो है अपार्टमेंट में ले जाती है। अपना घर का कुछ काम होता है वो करने के बाद वो उस पार्सल को देखती है जिसके साथ उसकी बैक साइड पर एक जो है वो चिट लगी होती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि मिस्टर स्टीवर्ट आपसे 8 बजे शाम मिलने आएंगे। और फिर रात 8 बजे मिस्टर स्टीवर्ट उन्हें मिलने आ जाते हैं और मिलने आते हैं तो जो नॉर्मा है वो उन्हें दरवाजे से मतलब अंदर लेकर आती है और जो स्टीवर्ड है वो उन्हें पेशकश करता है कि जो पार्सल आपको भेजा था अगर आप उस पार्सल को खोलेंगे तो उसमें एक बटन होगा जिसके ऊपर ये स्टोरी है बटन बटन। वो एक बटन होगा और अगर आप उसको दबाएंगे तो दुनिया में कहीं पे भी कोई शख्स जो है उसका वो मर जाएगा और उस शख्स के मरने के इवज़ आपको $50,000 जो है वो दिए जाएंगे। मिस्टर आर्थर जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बहुत ही लॉयल किस्म का शख्स है। उसने ये जैसे ही बात सुनी उसे फ़ौरन गुस्सा आ गया। उसने स्टीवर्ट को जो है डब्बे समेत जो है वो पार्सल था उसके समेत घर से जो है वो चले जाने को कहा। स्टीवर्ट जो है वो उसने ऑब्ज़र्व किया था या कैसे भी उसने जाते हुए उनके डोर के पास एक टेबल था जिसके ऊपर उसने अपना कार्ड रख दिया और जो है मिस्टर आर्थर जो है उन्होंने वो कार्ड देखा और उन्होंने उसे उसी वक्त जो है वो फाड़ दिया। नेक्स्ट जब मिस्टर स्टीवर्ट उनके घर से चला जाता है तो नॉर्मा जो है उसके माइंड में ये बात आती है कि जब हमें पता ही नहीं है कि दुनिया में कौन कहाँ पे मरेगा तो क्यों ना हमें ये जो ऑफ़र है कि हमें ले लेनी चाहिए। वो अपने हस्बैंड को काफ़ी हद तक इसके हवाले से कन्विंस करने की कोशिश करती है, परसुएट करने की कोशिश करती है कि आप जो है ना इसके लिए मान जाएं कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, दुनिया में कोई भी शख्स हो सकता है, हमें नहीं पता। तो जब हमें पता ही नहीं है तो हम फ़ायदा उठा सकते हैं इस चीज़ से कि हम जो है
बटन दबाएंगे और हमें इतने ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। वहीं पे वो कुछ जो है वो अपनी ख्वाहिशात का इजहार करती है कि हम जो है नया फर्नीचर ख़रीद सकते हैं, हम कहीं पे भी जा सकते हैं। मतलब वो अब उन पैसों से क्या फैसिलिटीज़ हासिल कर सकती है, उसने वो सारी जो है उस पर विशेज़ अपनी ज़ाहिर की हुई हैं। लेकिन मिस्टर आर्थर होता है उसका हस्बैंड, वो मुसलसल उसकी मुखालफत करता है। वो उसे यही कहता है कि हम जो है चंद रुपयों की खातिर हम किसी जो है शख्स की जान नहीं ले सकते। फिर वो उसे आगे से समझाने के लिए अपनी वाइफ को ये भी कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि हमें ना पता हो उस शख्स का कि जो मरेगा, लेकिन हो सकता है कि वो हमारी कॉलोनी में कोई छोटी सी बच्ची हो या फिर कोई बीमार शख्स हो चाइना में, जो जो मतलब हमारे बटन दबाने की वजह से मर जाएगा। उनकी इस हवाले से काफ़ी बहस होती है, लेकिन दोनों की अपनी अपनी अपना अपना माइंड सेट होता है, इसलिए बात जो है वो क्लियर नहीं होती। उस वक्त नॉर्मा उसको सेटिस्फाइड कर देती है कि चलें ठीक है, आप जो कह रहे हैं ठीक है। और फिर सुबह जो है जब वो नेक्स्ट डे जब आर्थर जो है वो जाता है ऑफिस चला जाता है, तो बाद में जो नॉर्मा है वो दोबारा से उसी हवाले से सोच रही होती है कि अगर हम बटन दबा लें तो हमें फ़ायदा होगा, या मतलब एक ग्रीडी वूमेन है, उसी के मुताबिक उसकी सोच है। वो जो जो उसके हस्बैंड ने जिसके टुकड़े कर दिए होते हैं, वो उस कार्ड को लेकर अपने ऑफिस चली जाती है साथ अपने पर्स में रख के। और जब उसे वहाँ पे ब्रेक मिलता है ऑफिस में, तो वो उस जो कार्ड के जो पीसेस होते हैं उनको इकट्ठा करके उसका नंबर जो है, जो मिस्टर स्टीवर्ट का नंबर होता है, उस पर कॉल करती है और वो उससे पूछती है कि आपने कहा था दुनिया में कोई भी कहीं पे भी कोई मर जाएगा, तो ये कैसे हो सकता है। वो आगे से उसको कहता है कि मैंने जो कहा था, मैंने मतलब मैं अपने वर्ड्स पे कायम हूँ। तो वो आगे से उसे यही कहती है कि मतलब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हालांकि वो इंटरेस्टेड होती है और स्टीवर्ट को ये बात पता चल गई होती है कि जो मिस्टर आर्थर हैं वो उन्होंने तो इसकी ऑफ़र जो होती है वो रिजेक्ट कर दी होती है, लेकिन नॉर्मा जो है उसने ऑब्ज़र्व कर लिया होता है कि ये नॉर्मा जो है वो एक ग्रीडी वूमन है और ये उसके जो है जो उसका प्लान था वो उसमें आ चुकी है। वो जब ऑफिस से फारिग होती है और घर जाती है, घर पहुंचते ही उसे अपने डोर के सामने अगेन वही पार्सल दिखाई देता है। पहले उसे काफ़ी गुस्सा आता है, अब वो एक ज़ाहिरी गुस्सा है या क्या है, वो उसे मतलब उस पार्सल को नहीं पकड़ती और अंदर चली जाती है। जैसे वो अंदर जाती है थोड़ी देर बाद फिर पता नहीं क्या सोचती है वो। आपको बताया कि सस्पेंस वाली स्टोरी है और सस्पेंस वाली स्टोरी क्वेश्चन ही हर एक जो है वो इसका जितने भी मतलब के पार्ट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन छोड़ के जाती है और फिर पढ़ने वाले रीडर को जो है वो खुद पॉसिबल उसका जो है वो आंसर ढूंढना पड़ता है। आर्थर अपनी बीवी की बातों की वजह से काफ़ी परेशान होता है कि ये उसकी मतलब बीवी की किस किस्म की जो है वो मेंटालिटी है। वो उसे जो है मतलब अभी घर नहीं आया होता और उससे पहले ही जो नॉर्मा है उस पार्सल को घर लेकर जाती है और घर ले जाकर उसको उस जो है बटन को पहले देखती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बटन दबाने से कोई मर सकता है। मतलब उसके माइंड में अभी तक ये चीज़ होती है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है और अगर ऐसा हो भी जाए तो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। और वो उसे देखते देखते उस बटन को दबा देती है। थोड़ी देर बाद जब वो उस बटन को दबाती है, थोड़ी देर बाद उसे एक कॉल आती है। जब वो फ़ोन उठाती है तो दूसरी तरफ से जो है वो लिनिक्स हिल हॉस्पिटल से उसे कॉल आती है कि आपके हस्बैंड को रेलवे स्टेशन में काफ़ी भीड़ थी और पता नहीं किसका धक्का लगा है और वो रेलगाड़ी के सामने आ गए हैं। अब जैसे ही वो ये फ़ोन सुनती है, उसे फ़ौरन से पहले इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई होती है, इंश्योरेंस करवाई होती है इसने, आर्थर ने अपनी। उसे फ़ौरन वो याद आ जाती है, वो $25,000 की होती है। लेकिन इन केस ऑफ डेथ ऑफ
Arthur, it would be converted into. She was thinking about insurance policy of her husband, which was $25,000, but in case of her husband death, it would be converted into $50,000. वो उस वक्त अपने जो हस्बैंड की इंश्योरेंस पॉलिसी थी उसके बारे में सोच रही थी नॉर्मा। फिर वो काफ़ी टेंशन में थी और उसकी जो है वो इवन के जो लेग्स हैं, इवन के वो खुद भी जो है वो खड़े होने के काबिल नहीं थी। अचानक इतना बड़ा लॉस उसको सहना पड़ गया था अपने बटन दबाने की वजह से, तो इसलिए वो काफ़ी टेंशन में थी। उसने मिस्टर स्टीवर्ट को कॉल की कि आपने तो कहा था कि मैं उसको नहीं जानती होंगी जिसकी डेथ होगी। आगे से मिस्टर स्टीवर्ट उसको कहते हैं कि माय डियर लेडी, डू यू रियली थिंक यू न्यू योर हस्बैंड। मतलब वो उसको कह रहा होता है कि क्या वाकई आप अपने हस्बैंड को जानती थी। अब इसमें जो है वो एक माइंडसेट गैप है। माइंडसेट गैप क्या है कि मिस्टर आर्थर जो है वो एक लॉयल पर्सन थे और ये जो है नॉर्मा ये एक ग्रेडी वुमन थी। तो वो मिस्टर स्टीवर्ट को इन दोनों का जो है माइंड डिफरेंस जो है वो पता चल गया हुआ था और उसी चीज़ का उसने फ़ायदा उठाया। उम्मीद करती हूँ कि आपको स्टोरी की अच्छे से समझ आ गई होगी कि स्टोरी है किसके हवाले से और किस तरह से है। लेकिन अब हम इसका जो है वो बेसिक आइडिया जो है वो समझेंगे कि राइटर जो है वो इस तरह की स्टोरी हमें क्यों प्रोवाइड कर रहा है, उसका मतलब क्या है इस तरह की स्टोरी जो है वो हमें हमारे सामने लाने का। जो राइटर है वो सिर्फ उसका इतना सा मकसद है कि जो लालच है वो बहुत ही एक बुरी बला है। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ग्रीड इज़ कर्स। तो ग्रीड इज़ कर्स अब आपने एक स्टोरी में भी देख लिया है कि उसने लालच किया कि चंद चीज़ों की खातिर उसने अपने हस्बैंड की जो है वो डेथ को सह लिया। कुछ इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स की जो स्टार्ट में बात की थी अब हम वो देखते हैं। ये फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड में आ चुके हैं बार बार। The package was lying by the front door, a cube-shaped curtain sealed with tape, their names and address written by hand. Mr. and Mrs. Arthur Lewis, 217E, 37th Street, New York, 10016. Norma picked it up, unlocked the door, and went into apartment. It was just getting dark. बंडल सदर दरवाजे के करीब पड़ा था। द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। बंडल जो पार्सल है टेप से सरबहर, यहाँ पे एक वर्ड जो है वो उर्दू का काफ़ी डिफ़िकल्ट ऐड किया है। वो इसलिए क्योंकि आपके जो मार्क्स हैं ट्रांसलेशन के वो 15 हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि अच्छी और प्योर किस्म की उर्दू आप जो है वो उसमें यूज़ करें। ये एक मकब शक्ल का डिब्बा था। मकब शक्ल क्यूब शेप जो है वो आप कहते हैं चकोर शेप जो है वो डिब्बे को। नेक्स्ट है उनका नाम और पता, देयर नेम एंड एड्रेस रिटन बाय हैंड। उनका नाम और पता जो है वो हाथ से लिखा गया था। मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लेविस, 217E, गली नंबर 37, न्यूयॉर्क 10016। नॉर्मा ने उसे उठाया, दरवाजे का ताला खोला और अपार्टमेंट में चली गई। अंधेरा अभी छा रहा था। नॉर्मा पिक्ड इट अप, नॉर्मा ने उसे पकड़ा। अनलॉक द डोर, उसने दरवाजे का जो है वो ताला खोला। एंड वेंट इनटू अपार्टमेंट, और वो अपार्टमेंट में चली गई। इट वाज जस्ट गेटिंग डार्क, अभी अंधेरा छा रहा था। ये तो आपने इंग्लिश ऊपर पढ़ी है कि किस तरह से ये तो आपको पेपर में प्रोवाइड की जाती है। अब नीचे मैंने इसकी जो है ट्रांसलेशन खुद से लिखी है और उसमें मैंने जैसे हम इंग्लिश में फुल स्टॉप है, आपके इन्वर्टेड कॉमास हैं या आप सिंगल कॉमा लगाते हैं, वो सब जैसे यूज़ करते हैं वैसे ही आपने ट्रांसलेशन में भी यूज़ करने हैं। और क्योंकि इन्हीं चीज़ों से पता चलता है कि किस कदर जो है वो जो स्टूडेंट है उसको पॉजेस देने का, उसे फुल स्टॉप लगाने का पता है। नेक्स्ट इसके बाद जो है पैराग्राफ नंबर 2 है। इनसाइड द कर्टन वाज अ पुश बटन
unit fastened to a small wooden box. A glass tomb covered the button. Norma tried to lift it off, but it was locked in place. She turned the button over and saw a folded piece of paper scotch taped to the button. Of the box, she pulled it off. Mr. Stewart will call on you at 8 p.m. अब मैंने इसकी जो है वो जैसे पहले एक ही की थी वैसे ही इसकी भी मैंने उर्दू जो है वो एग्जैक्ट लिखी है, ताकि आपको पता हो कि आपने पेपर में किस तरह से कोई भी पैराग्राफ आता है तो आपने किस तरह से अटैम्प्ट करना है। और ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं, इनको तो आपने बहुत ही अच्छे से करना है। डब्बे के अंदर बटन दबाने वाला एक यूनिट था जो लकड़ी के एक छोटे से संदूकचे से जुड़ा हुआ था। बटन को एक मेहराबी शीशे ने ढांप रखा था। देखें अब जैसे मेहराबी है उसके ऊपर जैसे बटन दबाने वाला, हम कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऊपर एग्जैक्ट उर्दू में भी लिख देते हैं पुश करने वाला था। इस तरह की उर्दू आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, इसी की वजह से जो है आपके जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट होते हैं। नेक्स्ट, नॉर्मा ने उसे ऊपर उठाने की कोशिश की मगर ये अपनी जगह पर मकफल था। अब ये वर्ड यहाँ पे मकफल यूज़ किया है कि मतलब वो अपनी जगह पर जुड़ा हुआ था। आप जुड़ा हुआ लिख सकते हैं लेकिन उससे मार्क्स डिडक्ट होते हैं, वो एग्जैक्ट उर्दू का वर्ड जो है यहाँ पे नहीं है। उसने डब्बे को उल्टा कर दिया और उसे कागज़ का एक तयशुदा वर्क दिखाई दिया जिसे संदूकचे के नीचे शफाफ टेप से चिपकाया गया था। उसने इसे खींच कर उतार लिया। उसमें दर्ज था, ये मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो है वो सिचुएशन आप बता रहे हैं, इसकी एग्जैक्ट जो है वो इंग्लिश वहाँ पे नहीं है। मिस्टर स्टीवर्ट शाम 8 बजे आपसे मिलने आएंगे। यहाँ पे वर्ड है कॉल ऑन, ये ऊपर भी आपको मेंशन हो रहा है कॉल ऑन। ये तो जब ये कॉल के साथ ऑन लगता है इसका मतलब है कि मिलने आना। और पुल का मतलब आपको बताया है खींचना भी होता है, और यहाँ पे खींचना ही लिया गया है। वो खींच कर उसने उतारने की कोशिश की, इसके मीनिंग में आया है। इसके बाद अब हम करते हैं सिनोनिम्स। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स जो हैं वो अलग किए हैं आपको समझाने के लिए, ताकि आप जो है वो इनको अच्छे से कर लें तैयार। और अगर आपको कोई और भी इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स लगते हैं इस लेसन में से तो उनको भी अच्छे से तैयार कर लें। लेकिन ये जितने मैंने इसको जिनको अलग किया है, अगर आप इनको भी अच्छे से तैयार कर लेंगे तो होपफुली आप अगर इस लेसन में से सिनोनिम कोई आता है तो आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। सबसे पहले जो वर्ड है वो चॉप्स है, जिसका मैंने सिनोनिम जो है वो लिखा है स्लाइसेस। इसका मतलब होता है टुकड़े, पीसेस। रिप्रेस, होल्ड बैक का मतलब होता है दबाना, पुश करना। ऑफेंसिव का मतलब होता है रफ, जारहाना उर्दू में इसको कहते हैं। जारहाना मतलब गुस्सीला या आप कह सकते हैं बुरा बिहेवियर। मॉनिटरली, फाइनेंशियली, मालियाती तौर पर। स्टीयर, घूरना। गेज मतलब गौर से देखना। जेन्युइन आप कहते हैं हकीकी को, रियल को। एम्बैरस, डिस्टर्ब एम्बैरस शर्मिंदा के मीनिंग में भी आता है, और एम्बैरस आप कहते हैं जो डिस्टर्ब हो, मतलब मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होना। स्कोप इम्पोर्टेंस को कहते हैं, स्कोप म्यार को भी कहते हैं और अहमियत को भी कहते हैं। क्यूरियस, इंटरेस्टेड, दिलचस्प या तजस्सुस के काबिल। इंट्रिग आप कहते हैं अट्रैक्ट, जिसकी तरफ माइल हो या माइल करना। आगे है ऑफेंड, अपसेट, shrug, to raise the shoulders, contract lower. To raise the shoulders, contract lower means कंधे उचकाना, मतलब जब आप नफ़ी में आप जो है वो कंधे उचका रहे होते हैं। आगे है इंडेमिनिटी, इंश्योरेंस इस मुआवजे को कहते हैं इंडेमिनिटी।